हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस फाइन। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आज सब्यसाची, आपने सुना भी होगा, सब्यसाची ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा उसकी कटिंग करके रख ली थी, वीडियो पहले बनी नहीं थी, तो कोई नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इसी टाइप से ये पूरा बन के आया हुआ था। ये थोड़ा सा देखने में हार्ड लगता है और थोड़ा बनाने में भी प्रोसेस थोड़ा लेंदी तो है ही, बट कोई नहीं, आप इजीली इसको बना लोगे अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इसको कटिंग करें और सिलें, तो आप इसको इजीली बना लेंगे। ये थोड़ा सा ऐसे देखो, थोड़ा हार्ड शेप में, तो इसको हम जब डाट देंगे तो थोड़ा सा अपने लुक में आ जाएगा। और इसके गले वाले को हम छोटा वोटा करके, और इसकी स्लिप्स वगैरह तो वही 9-9 इंच की होती हैं, वही हमने इसकी बनानी है। तो इतना भी टिपिकल नहीं है ये, मतलब आप चाहो तो बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। चलिए, तो इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, या फिर कार्डबोर्ड का कुछ भी टुकड़ा ले लो आप, जिसमें आपका ब्लाउज, मतलब ब्लाउज का एक पैटर्न आ जाए, मतलब एक पल्ला आ जाए। तो इसमें जो भी आप अपना कंधी आर्म होल जो भी रखते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो मैंने यहाँ से 6 रखे हैं, नीचे से भी 6 रखा है। इसको हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे गोलाई देनी है 1.5 इंच की। तो यहाँ पर तो नॉर्मली 1/2 इंच की हमने गैपिंग देनी है, जो जिसमें हमारी कंधी जुड़ती है, उस टाइप से 1.5। जो हमने इसका आर्म होल लेना है वो 1.5 इंच का लेना है। 1.5 का, 1.25 का आप ले सकते हैं, अगला है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि फिर वो लुक नहीं आएगा। तो ये तो हमारा कटिंग का है। 1/2 इंच हम इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे, जो हम गोलाई देते हैं, उसको कुछ इस टाइप से लगाएंगे। अब हमने अपना फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये मैं 34 साइज़ का बना रही हूँ, तो उसके लिए हम वही मेज़रमेंट रखेंगे, 8.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो लेंथ हमने मेज़र करनी है, तो लेंथ मेरी वही 14 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी ये लेंथ का निशान लगा लिया है, या 14.5 लगा लिया है। अब फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो ये 7.5 पे लगाएंगे, 7.5 पे 1.5 इंच पे हम इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, उस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। तो अब ये जो हमारी है, ये एक्स्ट्रा कटिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कितना कितना मेज़रमेंट है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वही मेज़रमेंट है। अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे, तो वो 8 इंच का लगाएंगे। 8 पे लगा लें आप, 7.5 पे लगा लें। वैसे जो सब्यसाची ब्लाउज के जो नेक होते हैं वो थोड़े लेंदी ही होते हैं, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये मतलब थोड़ा लंबा ही बनता है। तो आप घबराएं ना, इसमें 8 इंच में निशान लगा लें। तो मैं थोड़ा 5 शेप में निशान लगा रही हूँ, जैसे मेरे ब्लाउज में है। ये कटिंग नहीं करेंगे हम, इसको तो हम ब्लाउज पे ऐसे ही रखेंगे, बट मैं थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ उसी टाइप का। तो ये मैंने 5 शेप में काट लिया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम इसके टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट पे वो मैंने पूरा 10 इंच पे निशान लगाया। अगर हम उसके मार्जिन पे लेंगे तो 9.5 पे लगेगा। तो इस टाइप से अब हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ भी 10 इंच का, तो यहाँ से हम पूरे बॉक्स, मतलब एक तरीके का बॉक्स बना लेंगे। इसको नीचे भी यहाँ पर एक 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर टक्स पॉइंट से। ये हमारा थोड़ा जो कटोरी का निशान आएगा, ये उसी का निशान है। तो अब हम अपनी फिटिंग से यहाँ पे मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों चीज़ सही है। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, तो कुछ इस टाइप से 1.5 या 2 पे आप लगा सकते हैं। ये निशान हो गया। अब मैं इसको लिख देती हूँ, 1.5-2 इंच जो भी निशान है ये। अब हम इस पे, मतलब मैं लिख रही हूँ जो जो है मेज़रमेंट। अब हम इस पॉइंट से, जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, और जो ये वाला हमने टक्स पॉइंट पे निशान लगाया था, उसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। अब जो वो वाला पॉइंट है, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको सेम उसी तरीके से करना है। हम 1.5 इंच पे या 1 इंच पे एक और निशान लगाएंगे, और इसको थोड़ा कटोरी का शेप देंगे। इस पॉइंट को इससे मिलाया, जिस टाइप से मैं मिला रही हूँ आपने वही करना है। अब इसके एक्सेस कपड़े को हम कट कर देंगे, क्योंकि यही पैटर्न से हमने अपने ब्लाउज को कट करना है।
तो आप इसको बहुत सावधानी के साथ कट करें। और थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा कड़क कपड़ा ही लें, मतलब कड़क कार्डबोर्ड टाइप, तो वही अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गोलाई देंगे, देखो कुछ इस टाइप से, तो वो चीज़ हम कटिंग करेंगे। कुछ ये, अब इसको हम चाहे बाद में भी गोलाई दे सकते हैं, कुछ इस टाइप से। अब हमारे 3 प्लेट आ गए, पर ये जो है वो हमारी मेन नहीं है, अभी मेन हम बनाएंगे। अब यहाँ पर एक मैं निशान लगाऊंगी कुछ इस टाइप से गोलाई वाला, तो जो हमारी मतलब लगेगी कटोरी जिसको बोलते हैं, तो वो अब मैं बना रही हूँ। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे कुछ इस टाइप से। अब इसको हम कट कर लेंगे, गोलाई को भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम ये देखो, ये इसका वो है। अब यहाँ से जो ये जितना पॉइंट है, 4 पे निशान है, 4 पे ये हम जो टक्स पॉइंट का निशान है, तो वहाँ से एक निशान लगा के 1.5 इंच के एक्स्ट्रा निशान लगा के 1.5 या 1 इंच का इसको हम कटिंग कर देंगे। कुछ इस टाइप से ये कट हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे करके आ जाएगा। तो पहले हम इसे अपने अस्तर के कपड़े पे काटेंगे, फिर हम इसकी जो मेन फैब्रिक है उस पे रख के काट के, मतलब अस्तर को उस पे रख के काटेंगे। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, अब बैक तो जैसे नॉर्मली कटता है वैसे ही कटना है। स्लिप्स भी आप जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग पे काटनी है, आप उसके अकॉर्डिंग पे कटिंग कर सकते हैं। चलो इसको हम काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे और उसमें थोड़ा सा कुटकी ज़रूर लगा लें, जिस वजह से हमें पता रहे हमारा टक्स पॉइंट कहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसी से जब पैड वगैरह लगाते हैं, पफ वगैरह लगाते हैं, तो इसी से लगाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। चलिए तो मैं इसको कटिंग करती हूँ नेक्स्ट कपड़े पे। देखो इस टाइप से, जैसे ये मैंने नॉर्मली कटिंग कर लिया है, पहले ही कटिंग कर रखा था। तो आप या तो फिर आप नॉर्मल भी कपड़े पे कटिंग, मतलब जैसे जैसे ये रखा हुआ है डबल फोल्डेड में, आप उसको वैसे वैसे रख के कटिंग कर सकते हैं। बट हमने कुछ एक्स्ट्रा भी कटिंग करनी है, तो मैं बताती हूँ कहाँ से करना है। अब हमने यहाँ से ही आधा इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और हम यहाँ पर और सब जगह से एक जैसे रखेंगे। अब यहाँ से भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ हमने कटिंग करनी है इस टाइप से। अब यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं, ये गोलाई का निशान लगा लूँगी मैं। और इसमें जो है हमने पूरी कटोरी में आधा आधा इंच हर जगह से एक्स्ट्रा रखना है। ये देखो कुछ इस टाइप से इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये भी डबल ही मैंने लगाई है। अब हम अपने मेन फैब्रिक को देखते हैं। तो ये देखो, ये इसका नेक है और ये वही इसकी चोली वाला शेप है जो नीचे आएगा। ये इस टाइप से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली धोखे से। वैसे कटिंग नहीं करनी है, इसमें सिलाई लगा लूँगी मैं, आपने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। तो अब ये जो नेक है इसको उस पर हम इस टाइप से रखेंगे, एक इधर रखेंगे और एक को हम ऐसे रखेंगे। और इसके जो थोड़ा सा एक्सेस कपड़े को ही हम कट करना, बिल्कुल पास में आप मत करना। मैं कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है, इसको कट कर लेंगे। अब हम नेक बना रहे हैं अपने। तो ये मैंने रखा है यहाँ पर कपड़ा। अब हम इसमें गला बनाएंगे। नीचे ऊपर आप इसको अच्छे से एडजस्ट करके ही रखें। अब इसको काट देंगे इसके नेक को। अब यहाँ से नीचे के भी कपड़े काट देंगे, यहाँ से भी काट देंगे, इधर से भी काट देंगे। ऐसे ही पैटर्न हम 2 हो गए, यहाँ वाला भी हो गया और इसका नीचे वाला भी है, ये इस टाइप से। अब हम इसको सिलते हैं। तो पहले हम अपने नेक को रेडी कर लेंगे। नेक को तो वैसे ही इसको पलटना होता है और कुछ नहीं, अस्तर पे रख के ईजी जो रहता है। तो थोड़ा सा ना पिन को अटैच कर दो, क्योंकि हिलता डुलता नहीं है। तो ये बॉर्डर टाइप जो गले आते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली के साथ बन के रेडी हो जाते हैं। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। देखो कुछ इस टाइप से। यहाँ पर इसमें तो बहुत ही दिक्कत आई थी सिलाई लगाने में, इतने सारे मोती थे ना, छुटाने में इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो सारा का सारा।
अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कुछ इस टाइप से, इसको भी पलटेंगे। बट हाँ, हमने जो कटोरी बनाई है उसको नहीं पलटना है, आप ये ध्यान रखें। नीचे से ऊपर से इसको हम सब जगह से पलट लेंगे जब तक मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिल जाए और आपको इसी तरीके के नए से नए डिज़ाइन जो बहुत हार्ड होते हैं उसको इजी तरीके से मैं बताती रहूँ। इसको फ्लिप कर लेंगे, हम पलट लेंगे कुछ इस टाइप से जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर इसमें चाहे आप आयरन कर लो या कुछ, इसकी नोक को ना बहुत अच्छे से निकालना है, पेन से कैंची से, आपको जैसे ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। तो आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना, वैसे तो आप बाद में भी लगा सकते हैं बट मैंने सोचा पहले ही लगा दूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है, बाद में डबल लग जाएगी तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें कटोरी अटैच करेंगे तो पहले हम यहाँ करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल के हमने सिलाई लगानी है। देखो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। गोलाई वाली साइड इधर रखनी है और नोक वाली साइड इधर रखनी है, ध्यान रखना। और इस टाइप से हम जब इसमें मतलब नेक को अटैच करेंगे तो उस टाइप से, देखो अब मैं नेक को अटैच करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली मैंने वेलवेट का ही कपड़ा लिया है, जो मेरे कपड़े का कपड़ा है, और उसको हम देखो यहाँ पे फोल्ड करके ऐसे लगाएंगे, पर यहीं तक लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे सिलाई। अब इतना ही गला आप अब अपने अकॉर्डिंग मतलब नाप के, जितना आपको 6 रखना है, 7 रखना है, 7.5 रखना, 6.5 रखना, आप उसके अकॉर्डिंग नाप के इसमें निशान लगा लें और इसमें सिलाई लगा लें। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सिलाई लगाना और नेक को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि ये नेक बड़े क्यों बनते हैं। ये देखिए, इसको हम छोटा कर सकते हैं बट ये थोड़ा पैटर्न ही ऐसा होता है इसका, कर ही कुछ नहीं सकते। बहुत से लोग तो बहुत डीप नेक पहनते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न दिया हुआ है। अब हमने इसके जो नीचे का वो है उसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लें और इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपकी सुई ना टूटे। तो इस वजह से इनके जो जितने भी सारे शीशे सितारे जो भी होंगे आपके ब्लाउज में, आप उन्हें रिमूव करके ही लगाएं। अब ये पीछे वाला है तो पीछे वाले को वही 1.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, मतलब सिलाई लगाएंगे। निशान लगाने के बाद तो ये देखो नेक छोटा हो गया। अब हम इस नेक को वही पलट के सिलाई लगा लेंगे, उस टाइप से गोलाई पे नीचे लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने कंधियाँ जोड़ ली हैं। अब इसको स्लिप्स मैंने रेडी कर ली थी, स्लिप्स मैंने कटिंग भी नहीं बताई क्योंकि आप लोग कर ही लोगे, या मेरी और वीडियो में है, मैं उसे मेंशन कर दूँगी। तो इस टाइप से हमने, वैसे मैं गोल लगाती हूँ, वैसे लगाती हूँ दोनों तरफ से, बट इसमें थोड़ा इजी हो जाता है तो मैं इसी तरीके से मैंने इसमें लगाई है। और फिर इसमें बाद में हम फिटिंग लगा देंगे, टसल्स अटैच कर देंगे और इसमें नीचे मैंने पाइपिंग लगाई है। देखो ये पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, और बनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसका कुछ फाइनल लुक है। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।